ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महंगाई के दौर में गरीबों के लिए पढ़ाई लिखाई दूर की कौड़ी बन गई है। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सबके सामने है। 10वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों के बच्चे गिनती के पास हुए हैं, तो निजी स्कूल नियमों के बावजूद गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए तैयार नहीं। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के लिए शिक्षा रोजगार बन गई है, तो निजी स्कूल शिक्षा को व्यापार मानकर बैठे हैं। इस दौर में शिक्षा का अधिकार भी खोखला साबित हुआ है। नियम 134 में बड़ा बदलाव किया गया है। निजी स्कूलों के दबाव में गरीब बच्चों के दाखिलों को 25 से घटाकर 10% कर दिया गया है और सतवीर हुड्डा इसे गरीब बच्चों के साथ सबसे बड़ा धोखा बता रहे हैं। उन्होंने इस अंधेरगर्दी के खिलाफ चंडीगढ़ में प्रदर्शन भी किया है। क्या गरीब का बच्चा कभी साहब नहीं बन पाएगा? क्या गरीब बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? क्या कोर्ट के आदेश सरकारों के लिए कोई मायने नहीं रखते? क्या नियम 134 के नाम पर सरकार गुमराह कर रही है? ऐसे कई गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई मांग रहा है। इस मुद्दे को आंदोलन बनाने वाले सतवीर हुड्डा भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में एक बार फिर धरना दिया है और इस मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। ये है कि हर प्राइवेट स्कूल में 25% बच्चे जो आर्थिक कमजोर वर्ग से संबंधित है वे सरकारी स्कूल की फीस दर पर पड़ेंगे। इस हरियाणा सरकार ने दबाव में आके निजी स्कूलों प्राइवेट स्कूलों के में और 25% के बजाय 10% गवर्नर से नोटिफिकेशन करा दिया 19 जून को। उसके विरोध में आज मिलने आए हैं। गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, इससे बड़ा जुर्म कुछ नहीं हो सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम बता देना चाहते, इसी का नुकसान उठाना पड़ेगा। गरीब की आत्मा खा जाएगी उसको। 25% बजे गरीब के भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते। एक ही तो कानून था काम का जिसको कहा जाता, उसको 25 से 10% कर दिया। अब उन्हें देखना ये जनता कितनी तेज होगी। आज यहाँ मिलेंगे, फिर जिले में धरने होंगे। सोनिया गांधी टाइम में आ रखा है और फिर दिल्ली के अंदर रैली होगी। सतवीर हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया को ज्ञापन देने आए लोगों ने काफी देर तक प्रदर्शन किया और राजभवन के सामने नारेबाजी की। रूल 134A में जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों में जिनका फ्री शिक्षा का अधिकार है, वो कोटा 25% से करके 10% कर दिया गया। इस बारे में हम लोग 5 आदमियों का डेलीगेशन हम लोग गवर्नर साहब से मिले, तो गवर्नर महोदय ने ये बताया है कि ये उनको बिना बताए उनके संज्ञान में लाए बगैर ये ऐसा किया गया है। लेकिन ये प्रोसीजर है गवर्नमेंट का कि कोई भी काम होता है वो गवर्नर महोदय के नाम पे ही होता है। तो हमने जब ये इसका महत्व बताया कि ये देश की प्रॉपर्टी है, आज इंटेलिजेंट बच्चा अगर गरीब परिवार में है और वो अगर नहीं पढ़ पाता है या प्रॉपर क्वालिफाइड जो भी उसमें कैपेसिटी है वो नहीं बन पाता है, तो उसे देश का लॉस है, वो देश की प्रॉपर्टी है आने वाले टाइम के लिए। सतवीर हुड्डा कहते हैं हरियाणा सरकार ने नियम 134A की अवहेलना की है। सरकारी स्कूलों की फीस पर 25% गरीब बच्चे के दाखिले निजी स्कूलों में होने थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने इन दाखिलों की संख्या 10% कर डाली है और गरीब बच्चों के साथ धोखा किया है। आपको पता ही है, आप देखोगे अगले इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा कोई होगा तो शिक्षा होगा। ये जो अफरा तफरी बची हुई है, महंगी फीस, मनमानी फीस, गरीब बच्चों का कोई हक नहीं, इसके लिए जनता की हर जगह चर्चा है और वो फैसला दे देगी कि भाई ये जो है हमेशा के लिए परमानेंट हल चाहती है जनता। और वो सिवाय 2-5 मुद्दे जन आंदोलन के और जो साथ में संगठन है उनके कोई नहीं दे रहा। सतवीर हुड्डा का कहना है कि 2-5 का जो मुद्दा है वह अगले चुनावों में प्रमुख मुद्दा रहेगा और 10% जो शिक्षा देने का वादा सरकार ने किया है वो स्वीकार नहीं है। 25% जो मांग है, जो हाईकोर्ट के आदेश है, उनकी पालना होनी चाहिए। सतवीर हुड्डा के मुताबिक इस आंदोलन को अब तेज किया जाएगा और इसी मुद्दे की गूंज आने वाले वक्त में पूरे हरियाणा में सुनाई देगी। चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। क्या गरीब का बच्चा कभी साहब नहीं बन पाएगा? क्या गरीब बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? क्या कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार के लिए कोई मायने नहीं कि उन बच्चों का एडमिशन दिया जाए? क्या नियम 134A के नाम पर सरकार गुमराह कर रही है? ऐसे कई गंभीर सवाल चंडीगढ़ की सड़कों पर तैरते नजर आए, जिनके जवाब हरियाणा सरकार को आज नहीं तो कल देने ही होंगे।
गरीब परिवारों के लिए महंगाई के दौर में अपने बच्चों को पढ़ाना बेहद मुश्किल है। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सबके सामने है। 10वीं क्लास में सरकारी स्कूलों के बच्चे गिनती के पास हुए हैं, तो निजी स्कूल नियमों के बावजूद गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के लिए शिक्षा रोजगार बन गई है, तो निजी स्कूल शिक्षा को व्यापार मान बैठे हैं। चंडीगढ़ फरियाद लेकर आई एक मां कह रही है, उसके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, बावजूद इसके निजी स्कूलों में उसकी 2 बच्चियों का दाखिला नहीं हुआ और स्कूल संचालक ने बच्चियों का बस्ता उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक दिया। जो ये गरीब जनता कहते अपनी फीस लेके आओ, फीस नहीं तो बच्चे तुम्हारे कोई भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और उसका बस्ता उठाकर फेंक दिया। एक लड़की 16 साल की है, एक 14 साल की है, एक नर्सरी में पढ़ती है, उसकी फीस है 350। हम कहाँ से फीस दें? गरीब आदमी तो अपने बच्चों को बैठा लेगा, लेकिन रईस जो है वो फीस अपने बच्चों को गड्डी दे के अंदर बैठा देगा पैसों की रिश्वत से, मगर मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। सतवीर हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया को प्रोफेसर केसी वर्मा भी ज्ञापन देने आए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। केसी वर्मा कहते हैं, सरकारी नियमों की किसी को कोई परवाह नहीं है और सरकार ने निजी स्कूलों के दबाव में गरीबों से धोखा किया है। देश में इन गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है और प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने और हाई कोर्ट ने नियम बनाया है, लेकिन उस नियम की अनदेखी की जा रही है और इस पर कुठाराघात हरियाणा सरकार ने ये किया है कि जो 25% हक था उसको घटाकर 10% कर दिया गया। आज हमारा गवर्नर साहब से मिलने का यही उद्देश्य था कि ये पुनः 25% किया जाए, ताकि गरीब के बच्चों को कम से कम शिक्षा तो मिल सके इस देश में। सरकार की अंधेर गर्दी से हजारों गरीब बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है और उन्हें पढ़ाई के अधिकार से महरूम किया गया है। चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें अभी बाकी हैं।